पंचायत में तय की गई थी। उस वक्त फैसले पंचायत में होते थे, लेकिन तुम्हारा बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं था। तुम्हारे दादा ने उसे मजबूर किया तो उसने मेरी फुफ्फो से शादी तो कर ली, लेकिन 1 साल के अंदर तुम्हारे बाप ने मेरी फुफ्फो की जिंदगी को अजीरन बना के रख दिया। यहाँ तक कि जब तुम्हारी पैदाइश हुई तो मेरी फुफ्फो यहाँ आ चुकी थी हमारे पास, मेरे वालिद के पास। अपनी दिल अजीज फुफ्फो के चेहरे पे जख्मों के निशान देख के मेरे बाप के साथ साथ मुझे भी आग लग गई थी। यहाँ तक कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरी फुफ्फो से छीन के धक्के मार के अपने घर से निकाला था कि वो अपना खून अपने पास रखेगा। उसे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन मेरी फुफ्फो को उसने तलाक दे दी, उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। जब ये बात पंचायत तक पहुंची तो मेरी फुफ्फो अपने गले में दुपट्टा बांध के पंखे से लटक गई। वो खुदकुशी कर चुकी थी तुम्हारे बाप की वजह से, क्योंकि उसे तुम्हारी सौतेली माँ से मोहब्बत थी और वो उसी से शादी करना चाहता था। पंचायत में तभी ये फैसला किया गया कि मेरी फुफ्फो के बदले में अपने बाप के जुल्म का खुमियाजा तुम भुगतोगी। लेकिन तुम्हारे दादा रोने लगे कि एक मासूम सी बच्ची से आप लोग क्या बदला लेंगे, वो बहुत छोटी है। मेरे बाप ने दूसरा ऑप्शन भी रखा था कि अपने बेटे को हमारे सामने गोली मार दो, हम तुम्हारी पोती को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तुम्हारे दादा ने ये भी नहीं किया। उनके दिल में अपने बेटे की मोहब्बत भी जाग उठी थी। वो अपना वारिस मेरी फुफ्फो के लिए कुर्बान नहीं कर सकते थे, इसलिए ये तय पाया था कि तुम उनके पास मेरी अमानत के तौर पे रहोगी। जब तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी तो बड़ी शराफत से दिलावर मलिक तुम्हें मेरे हवाले करेगा। लेकिन तुम्हारे दादा मुकर गए। मैं 2 साल पहले भी आया था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन उस वक्त तुम लंदन में थी और तुम्हारे दादा ने कहा कि 3 साल बाद तुम तालीम मुकम्मल करके लौटोगी। फिर उन्होंने अपने दोस्त की फैमिली को बुला के चुपचाप तुम्हारा निकाह करना चाहा और तुम्हें हमेशा के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे ताकि तुम मेरे चुंगल से बच जाओ। लेकिन मैं इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। वो तुम्हारी शादी भी कर देते, तुम्हें अमेरिका भी भेज देते, तो मैं तुम्हें वहाँ से भी ले आता। जो कुछ तुम्हारे बाप ने मेरी फुफ्फो के साथ किया, इसका कर्ज तुम चुकाओगी। कासिम की बात सुन के मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। क्या मेरी माँ के साथ इतना जुल्म हुआ था? क्या दादा ने ये जुल्म होने दिया? क्यों होने दिया? मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया? अगर उन्हें मोहब्बत किसी और से थी तो फिर मेरी माँ के साथ शादी क्यों की?